किसी भी व्यक्ति का मार्ग रोकना या फिर उसे चार दीवारी में बंद कर देना, ये सब अपराध हैं। अक्सर हम साउथ की पिक्चरों में देखते हैं कि विलन हीरो को या हीरोइन को किसी मार्ग में जाकर रोक लेता है या चार दीवारी में बंद कर देता है, तो ये सभी अपराध के तहत आते हैं। इसे हम विधि की भाषा में भी समझते रहेंगे और यह लॉ के स्टूडेंट के साथ साथ आम व्यक्ति के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी है जितनी कि एक आम व्यक्ति को होनी चाहिए कानून के विषय में। इसे हम विधि की भाषा में सदोष अवरोध कहते हैं। सदोष अवरोध का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक दिशा में रोकना। कोई भी व्यक्ति अगर किसी दिशा में जा रहा है, उस एक पर्टिकुलर दिशा में अगर उसे रोका जाता है तो वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। दूसरा आता है सदोष परिरोध। सदोष परिरोध का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को चार दीवारी में बंद कर देना, अर्थात ऐसी जगह में बंद कर देना जिससे कि वो चौतरफा से घिरा हुआ हो, कहीं भी निकल नहीं सकता। एक उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को उठाकर घर में बंद कर देता है और घर के बाहर 2 या 4 आदमियों को पहरे पर लगा देता है कि अगर ये घर से बाहर निकलता है तो इसे गोली मार दी जाए या फिर इसके हाथ पांव तोड़ दिया जाए, तो वह उसका सदोष परिरोध कर रहा है, उसे चार दीवारी में बंद करके या कैद करके रख रहा है, तो वह भी दंड के तहत होता है। मैं इन सभी दंडों के गंभीर अपराध और सिंपल अपराध के बारे में बताऊंगा कि किस हिसाब से इनको सज़ा दी जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मेंद्र एम कुशवाहा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से लोग अनजाने में अपराध कर देते हैं या जान समझ के अपराध कर देते हैं, और जिनके साथ अपराध घटित हुआ है वो चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हर व्यक्ति जागरूक होगा। कानून ने हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखे हैं, बस हमें उसको समझना है और कार्रवाई करनी है। अब मैं बता देता हूं आपको कि आईपीसी में यह है, जिसमें 339 में सदोष अवरोध दिया गया है, 340 में सदोष परिरोध, 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड। यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, उसे रोकता है, तो उसे 1 माह का दंड दिया जाएगा और साथ में जुर्माना होगा। 342 में दिया है सदोष परिरोध के लिए दंड। यह अगर कोई भी व्यक्ति को चार दीवारी में बंद किया जाता है तो उसे 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। अब बात आती है कि ऐसे कोई व्यक्ति को जिसे 3 दिन से ज़्यादा, 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा यानी कि 10 दिन से कम अगर किसी चार दीवारी में या किसी कमरे में या किसी घर में बंद करके रखा जाता है तो उसे 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी होगा। इसे आईपीसी की धारा 343 में दिया गया है। अब धारा 344 में बताया गया है कि 10 दिन या 10 दिन से अधिक किसी भी व्यक्ति को चार दीवारी में बंद रखा जाता है तो उसे 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। धारा 40 ऐसे व्यक्ति का परिरोध, यानी कि उसे चार दीवारी में बंद करना जिस छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है, तो उसे 2 वर्ष तक की सज़ा होगी। अब बात आती है कि हम कई बार देखते हैं कि किसी व्यक्ति को पकड़ कर ले जाते हैं और ऐसी जगह ले जाते हैं यहाँ पर कोई पता ही नहीं है कि उसे कहाँ ले गए। ऐसे गुप्त स्थान में सदोष परिरोध करता है, यानी कि उसे चार दीवारी में बंद करता है या किसी घर में बंद रखता है पहरे लगाकर, तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। ये आईपीसी की धारा 346 में दिया गया है। धारा 347 संपत्ति उद्दीपित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए सदोष अवरोध। अगर उसे किसी भी संपत्ति वगैरह को लेने के लिए अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, अवरोध करता है, उसके मार्ग में बाधा डालता है, तो वह 3 वर्ष तक का दोषी होगा। इसी प्रकार आता है संस्वीकृति उद्दीपित करने के लिए, यानी उसकी स्वीकृति लेने के लिए या उसे विवश कर दिया जाता है या फिर संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने, दोबारा लेने के लिए उसे अवरोध करता है,
तो उसे 3 वर्ष तक की सज़ा होगी। यह धारा 348 में दिया गया है आईपीसी के तहत। किसी भी व्यक्ति को रोकना या उसे बंदी बनाना या किसी एक विशेष स्थान पर रखना, यह सब एक अपराध के तहत आता है। हम इसी तरह की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा और कानून के विषय में जानते रहेंगे।